विजुअल बेसिक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। विजुअल बेसिक में हम आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्रिएट करके किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से कोडिंग की जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वर्टिकल स्क्रॉल बार किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं विजुअल बेसिक पे, तो उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड EXE पे सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को एक प्रोग्राम बताने वाले हैं जिसमें हम एक फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करके आपको हॉरिजॉन्टल बार में दिखलाने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा जिसमें आपको कोई भी आपको वैल्यू टेक्स्ट करना है या फिर आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट कीजिए। तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं और इसका चाहे तो आप यहां से कैप्शन रिमूव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जा कर के। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। और उसके बाद ये हमारा बगल वाला जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो पिछली वीडियो में मैंने वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बारे में बताने वाले हैं। तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है। तो इस तरीके से मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे इनबिल्ट हो जाएगा। चाहे तो आप फॉर्म का कलर या फिर आप इसको मेनू का कलर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म पे एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैक कलर पे क्लिक करने के बाद आप नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा फॉर्म का कलर जो है चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो सिंपली आपको फॉर्म पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है H स्क्रॉल। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे लिखा था V स्क्रॉल, तो यहाँ पे आपको लिखना है H स्क्रॉल। H स्क्रॉल 1 डॉट मिनिमम इज इक्वल टू 8। HS डॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू 72 लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इंड सब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आना है फॉर्म पे और यहाँ पे अब आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। और यहाँ पे अब आपको कोड लिखना है टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 इसलिए क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट 1 है बॉक्स है उसमें जो भी इंटर करेंगे तो उसका फॉन्ट टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट साइज विदाउट स्पेस आपको यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज इज इक्वल टू H स्क्रॉल 1 डॉट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद इन सब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है। तो इतना सा कोड लिखने के बाद आपको सिंपली रन पे क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे रन टाइम एरर आ रहा है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे इंटर कर देते हैं। मेरा कुछ डिबग आ गया है प्रोग्राम में कोड में टेक्स्ट 1। तो सॉरी यहाँ पे आपको कितना इंक्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। तो H स्क्रॉल 1 डॉट स्मॉल चेंज इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आपको दे देना है क्योंकि 2 करके मेरा इंक्रीज होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंटर कर दिया। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल 1 डॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू 72 और यहाँ पे इंड सब। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ना भी लिखेंगे फिर भी ये रन करेगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ और इसको इन प्रोसेस एक बार करने के बाद रन पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन कर चुका है। और जो भी यहाँ पे हम इंटर करेंगे, चलिए हम अपना चैनल का नाम दे देते हैं टेक्निकल वर्मा जी। तो ये मेरा जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको जस्ट आपको यहाँ से आपको लेफ्ट राइट जैसे ही करेंगे तो ये आपका साइज का फॉन्ट जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो देख सकते हैं ये मेरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके का प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे हमेशा इसी तरीके का प्रोग्रामिंग लॉजिक और सॉफ्टवेयर रिव्यू के बारे में बताते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।